अंबिकापुर के हरे भरे इलाके में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश अपनी जमीन पर खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण वह गांव में सबका प्रिय था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल उसके जीवन को बल्कि पूरे गांव को बदल कर रख दिया। एक रात रमेश को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि एक विशाल वृक्ष के नीचे हनुमान जी खड़े हैं और उससे कह रहे हैं, रमेश, मैं इस स्थान पर फंसा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रमेश ने यह सपना देखा और उसकी आंख खुल गई। उसने इस सपने को सिर्फ एक संयोग माना और अपने दैनिक कार्यों में लग गया। लेकिन यह सपना लगातार 2-3 रातों तक आता रहा। हनुमान जी की वही प्रार्थना और वही शब्द। रमेश अब इस सपने को नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने सोचा कि शायद यह कोई संकेत है और उसे इस पर ध्यान देना चाहिए। चौथी रात रमेश ने फिर वही सपना देखा। इस बार हनुमान जी ने उसे एक विशेष स्थान का संकेत दिया और कहा, इस वृक्ष को काटो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अगले दिन रमेश ने अपने संकोच को छोड़कर गांव के कुछ बुजुर्गों से इस बारे में बात की। बुजुर्गों ने उसे इस संकेत को गंभीरता से लेने की सलाह दी और कहा कि उसे हनुमान जी की बात माननी चाहिए। रमेश ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उस स्थान पर जाने का निर्णय लिया। वे सभी उस विशाल वृक्ष के पास पहुँचे जिसे रमेश ने सपने में देखा था। उन्होंने मिलकर वृक्ष को काटना शुरू किया। वृक्ष को काटने में उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वे अपने कार्य में लगे रहे। जैसे ही उन्होंने वृक्ष को काटा, उनके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। वृक्ष के नीचे एक प्राचीन और दिव्य हनुमान जी की मूर्ति मिली। मूर्ति को देखकर सभी हैरान रह गए और उनकी आंखों में आस्था और भक्ति का प्रकाश झलकने लगा। रमेश ने अपने सपने को सच होते देखा और उसे हनुमान जी की शक्ति पर पूरा विश्वास हो गया। रमेश और गांव के लोगों ने मिलकर उस स्थान पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया। उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति को वहां स्थापित किया और प्रतिदिन पूजा अर्चना करने लगे। धीरे धीरे यह स्थान एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। लोग दूर दूर से यहाँ आने लगे और हनुमान जी की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। हनुमान जी की कृपा से रमेश का जीवन भी बदल गया। उसकी फसलें पहले से ज्यादा अच्छी होने लगीं और उसके परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहा। पूरे गांव में एक नई ऊर्जा और आस्था का संचार हुआ। लोग हनुमान जी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए यहाँ आते और मंदिर की सेवा में जुट जाते। आज के समय में ये मंदिर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में है। हनुमान जी के सच्चे भक्त कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें।